हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हमने उस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन किया था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, अब डीड बनाते हैं तो उसकी क्यों नीड पड़ती है, उससे क्या क्या डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होता है, इसके ना काफ़ी स्टेप्स हैं, बट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके भी दो केस होते हैं, या तो हम किसी को लोन देते हैं या किसी से लोन लेते हैं। अब हमें पता है कि हम किसकी बात करें यहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म की। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इसमें एक फर्म होगी और उसके क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे। पार्टनर्स फर्म के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। जहाँ उसको लोन देंगे, जहाँ उनसे लोन लेंगे, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा उस चीज़ की बात करेंगे। फर्स्ट केस है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। देखो यहाँ पे ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है। ये ना पूरी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, इसको पूरा नहीं रीड करना हमने इसको रीड ऐसे करना है, इसको ब्रेक कर लेना है। लोन बाय पार्टनर में सेपरेट ब्रेक कर लिया और इंटरेस्ट सेपरेट ब्रेक कर लिया। लोन बाय पार्टनर, अब क्या समझाएगा कि लोन बाय पार्टनर की पार्टनर क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। किसको लोन दे रहा है, फर्म को। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जब भी हमने खुद को क्या अज्यूम करना है, फर्म, क्योंकि हम किसकी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, फर्म की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हम क्या है, फर्म है। अगर फर्म कोई भी काम करते हैं तो ये मान लें कि हमने वो काम किया है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, किसके, फर्म के। ये देखो लोन बाय पार्टनर ने क्या दे दिया, लोन। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये ए पार्टनर है और एक फर्म होगी। ए ने क्या दिया है, लोन दिया है, ठीक है। किसको लोन दिया है, फर्म को। ये दिख नहीं रहा, ये ऐसे है कि ए ने लोन किसको दे दिया, फर्म को। कितना लोन दिया फर्म को, 1 लाख का। अगर फर्म को लोन मिल गया, यानी कि मुझे किसी ने लोन दे दिया, मैं फर्म हूँ, तो मैं उसको क्या पे करूँगा, इंटरेस्ट। तो मैंने उसको ए को क्या पे करना है, इंटरेस्ट। अगर मैं ए को इंटरेस्ट पे करूँगा तो मेरे लिए वो क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। अगर मैं किसी को इंटरेस्ट पे करूँ तो मेरे लिए क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। और हमने +1 में किया था कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको क्या करते हैं हम, डेबिट, और जितनी भी इनकम होती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। मैं रिपीट करूँ, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं, जितनी भी इनकम होती है वो होती है क्रेडिट। अब फर्म की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, तो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो लोन पार्टनर ने हमको दिया है, पार्टनर ने फर्म को दिया, यानी कि मुझे दिया है, उसके ऊपर मैं क्या पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट। वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, तो मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट। और क्रेडिट क्या करना है, पार्टनर से लोन करो। फिर आप सोचोगे कि मैंने यहाँ ना तो कैश लिया ना बैंक लिखा, क्योंकि मैंने उसको कैश दिया ही नहीं अभी। मैंने उसको बोला कि मैं इन फ्यूचर आपको पे कर दूँ, तो क्या करेगा वो कि जितने मैंने उसके पैसे देने थे लोन के, उसमें वो इंटरेस्ट की अमाउंट और ऐड कर देगा। एक तो इसमें लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी। अगर कभी भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। ये देखो, ये डेबिट हो गया, एक्सपेंस है हमारा, और पार्टनर लोन हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। तो इसके बाद एक चीज और याद रखनी है ना, यहाँ पे चार्ज शब्द याद रखना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज में वो एक्सपेंस आते हैं, उस एक्सपेंस को चार्ज बोलते हैं कि जो उन्हें पे करने चाहे हमारे पास प्रॉफिट है चाहे हमारे पास लॉस है, जो ये एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे चार्ज। अब इंटरेस्ट मैंने बताया कि वो क्या होगा, चार्ज होगा। इंटरेस्ट हमने पे करना चाहे हमारे पास प्रॉफिट है चाहे हमारे पास लॉस है। अगर कोई भी एक्सपेंस चार्ज होगा तो वो कौन से अकाउंट में आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। फिर आगे प्रॉब्लम आती है कि आगे जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करें या क्रेडिट। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। अगर हमारे पास लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। अगर हमारे पास प्रॉफिट है, ये लॉस के लिए हो गया डेबिट, और अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। देखो ये इंटरेस्ट मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो ये मेरे लिए क्या है, लॉस है। अगर मेरे लिए ये लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने क्या किया, लॉस के लिए क्या होता है, डेबिट। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट, कि मेरे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, और इसको हमने राइट ऑफ करना है। डेबिट का राइट ऑफ करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद क्या आ गया, ये फर्स्ट केस है कि जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, उसकी क्या एंट्री पास करेंगे। अब जो सेकंड केस है, मैंने कहा था इसकी ब्रेक कर लो, लोन टू पार्टनर।
अब लोन किसको जा रहा है? पार्टनर को। अगर लोन पार्टनर को जा रहा है तो पार्टनर क्या पे करेगा मुझे? इंटरेस्ट, कि मैं क्या हूँ? फर्म। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखो, ये बी हो गया पार्टनर, ये फर्म होगी। अब क्या होगा? फर्म ने बी को क्या दे दिया? लोन दे दिया। कितना लोन दे दिया? 2 लाख। तो बी मुझे क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। अगर बी मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है तो मेरे लिए वो क्या बन गई? इनकम बन गई। और मैंने पहले भी बताया था कि जितने एक्सपेंस होते हैं डेबिट होते हैं, जितनी इनकम होती है वो क्या करते हैं? हम क्रेडिट। तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होगी, तो मैंने इंटरेस्ट को क्या कर दिया? क्रेडिट। डेबिट क्या करें? पार्टनर्स कैपिटल या करंट लोन। अब आप प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहाँ पे तो लोन रखवाया था, तो यहाँ पे मैं कैपिटल या करंट। एक्चुअल में क्या होता है कि पार्टनर ने पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होती है फर्म में, तो फर्म में उनके पैसे देने होते हैं कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के। तो पार्टनर बोलता है कि मैं कैश नहीं दूंगा आपको, मैंने पहले आपको पैसे दिए हुए ना, आप उसमें से रिड्यूस कर लो। ठीक है, अगर पार्टनर कैपिटल, तो अगर रिड्यूस करेंगे तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। एक में इसका मतलब क्या होगा? लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हुई। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, मैंने यहाँ पे कैपिटल भी लिखा है, करंट भी लिखा है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? देखो, कैपिटल, अगर हमारी कैपिटल क्या होगी? फ्लक्चुएटिंग होगी। हमारी कैपिटल क्या होगी? फ्लक्चुएटिंग होगी। अगर हमारी कैपिटल क्या होगी? फिक्स्ड, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? करंट अकाउंट। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, फिक्स क्या होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे फिक्स लिखा है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हो, जब फ्लक्चुएटिंग लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक एंट्री क्लियर होगी मे बी आप सबको। आगे क्या होगा? ये हमारी इनकम है, मैंने यहाँ पे लिखा होगा प्रॉफिट हो तो क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस हो तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये देखो, ये प्रॉफिट है मेरा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट। और इसको राइट ऑफ करेंगे, क्रेडिट का क्या होता है? हमारा डेबिट। तो इसकी क्या होगी? एंट्री होगी। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि इंटरेस्ट लेना है या देना है, बट ये डिस्कस नहीं किया अभी इंटरेस्ट कितना लेंगे या देंगे। ठीक है, तो वो कहाँ पे लिखा होता है इंटरेस्ट? हमारा डीड में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सब कुछ डीड में लिखा होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे? ए ने लोन दे दिया फर्म को, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, जितना डीड में लिखो उतना इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, चलो मान लो कि अगर डीड में 10% है तो फर्म कितना पे करती है? फुल ईयर का 10,000। चलो मान लो कि हमने डीड बनाई नहीं, जब डीड में इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो फिर अगर फर्म लोन लेती है पार्टनर से, अगर डीड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फर्म कितना पे करेगी? 6%। ये याद रखना, 6% सिर्फ इसी केस में होगा जिस केस में फर्म क्या लेगी? लोन लेगी पार्टनर से, और फर्म क्या पे कर रही है? उसको इंटरेस्ट। मतलब पार्टनर को तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर डीड हुई तो डीड के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, अगर डीड नहीं हुई तो कितना मिल जाएगा उसको? 6%। बट इस केस में क्या होगा? यहाँ देखो, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा, कितना पे करेगा? कितना? डीड में लिखा होगा। मान के चलो कि डीड में लिखा ही नहीं कुछ। ठीक है, यहाँ पे तो कितना पे करेगी फर्म? 6%। डीड पे कुछ लिखा ही नहीं, तो पार्टनर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, तो इंटरेस्ट की कोई भी एंट्री नहीं पास करेंगे, क्योंकि कोई इंटरेस्ट पे किया ही नहीं तो एंट्री भी क्या होगी? ठीक है, तो ये देखो, पार्टनर को तो ठीक है, अगर डीड हुई तब भी इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डीड नहीं हुई तो तब भी मिलेगा। डीड नहीं तो 6% मिलेगा, अगर डीड हुई तो डीड के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है? ये बेचारी फर्म को लॉस है, अगर डीड हुई तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिल जाएगा फर्म को, अगर डीड नहीं हुई तो कोई भी इंटरेस्ट फर्म को नहीं मिलेगा। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लेना। ये मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट का लोन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको 3 to 4 क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको क्लैरिटी हो जाए कंसेप्ट की, कि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो, थैंक यू सो मच।